हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के सेशन में अपन प्रैक्टिस सेट 20 देखते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पाई चार्ट के प्रतिशत पदों में कंपनियां हैं ए बी सी डी एंड ई की बिक्री और व्यय इनके मानों का प्रतिनिधित्व करता है। देखो, ये जो जो पाई चार्ट दिया हुआ है ये सेल्स को दर्शाता है और ये जो उनके व्यय को दर्शाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पाई चार्ट की दृष्टिगत अध्ययन के आधार पर प्रतिशत के संदर्भ में कौन सी कंपनी सबसे अधिक लाभ कमाती है। देखो, जो जितनी कंपनियां सबसे ज्यादा पहले सेल करेगी और जितना खर्चा कम करेगी तो वही तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर लाभ कमाएगी। देखो, कंपनी ए को देखो, यहाँ पर सेल्स तो इतना सा एरिया कवर कर रही है और खर्चा ज्यादा कर रही है, तो यहाँ पर तो उसका लाभ तो होने चाहिए, क्या होगा, हानि होगा। कंपनी ई देखो, कंपनी ई यहाँ पर कोई सेल्स ही नहीं कर रही और यहाँ पर एक्सपेंडिचर कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका हानि होगी, क्योंकि यहाँ पर सेल्स तो कुछ कर ही नहीं रही और क्या कर रही है, ओनली फॉर खर्चा कर रही है। और यहाँ पर डी का देखो, ये डी है, ठीक है। डी में जितना सेल्स कर रही है उतना ही क्या कर रहा है, खर्चा कर रही है, तो उसको न न तो लाभ होगा न क्या होगा, हानि होगा। अब देखो बी एंड सी में, जो ये सी है और ये क्या है, बी, ठीक है। ये क्या है, सी है, ये क्या है, बी। तो इसमें सी है ना, बी से थोड़ा हल्का सा ज्यादा एरिया दिख रहा है ना आपको, कि ये ज्यादा सेल कर रही है और ये क्या कर रही है, थोड़ा सा कम, क्योंकि यहाँ पर तो एक्सपेंडिचर का रेशियो सेम सही दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा जो जो सेल कर रही तो उसका ही तो लाभ होगा ना, क्योंकि यहाँ पर खर्चा तो सेम है, तो जो ज्यादा सेल करेगी उसको लाभ मिलेगा। तो सबसे अधिक लाभ ही पहुंचा है, तो सबसे अधिक लाभ किसको मिल जाएगा अपने को, ऑप्शन नंबर ए, सी को, कंपनी ए को। ठीक है, ऐसे ही डाटा इसको पढ़ के अपने को बताना है, क्योंकि रियल डाटा तो दे नहीं रखा। उस ग्राफ को देख के अपने को क्या बताना, इसको आंसर बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें क्या बोला गया, पाई चार्ट के दृष्टिगत अध्ययन के आधार पर किस कंपनी में सबसे अधिक प्रतिशत हानि हुई। तो सबसे अधिक हानि कौन सी हुई, देखो यहाँ पर कंपनी ई है, ये तो सेल नहीं कर रही, कोई भी सेल नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पर इसका सेल का एरिया कोई है ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंड कर रही है ये ई वाली, ठीक है। ई वाली एक्सपेंड कर रही है, यहाँ पर सेल कर नहीं रही, एक्सपेंड कर रही, तो सबसे ज्यादा किसको होगा हानि, इसको ही तो होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वर्त के आरेख के दृष्टिगत अध्ययन के आधार पर किस कंपनी को प्रतिशत न तो लाभ हुई है न हानि हुई है। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर डी, ये देखो कंपनी डी, ये कंपनी डी है, ये इतना एरिया सेल करती है, तो देखो यहाँ पर भी सेम का सेम एरिया क्या कर रही है, खर्चा कर रही है। तो जितना वो कमाया उतना ही क्या कर दिया उसने, खर्चा कर दिया, तो उसका क्या हुआ, न तो प्रॉफिट हुआ और न ही क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, तो इसमें ये तो पूछा कोई प्रतिशत लाभ या नए हानि हुई, तो कौन सी कंपनी है, कंपनी नंबर डी। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, देखो एक व्यंजक दे रखा है जिसमें माइनस का 20 का क्यूब, थ्री जो 13 का क्यूब दे रखा है, प्लस 7 का क्यूब दे रखा है, तो इसका बताना है। तो देखो, जब भी आपको एक रूल पता होगा, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ कि जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा हो, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल हमेशा किसके होता है, ये 3 ABC के इक्वल होता है नहीं होता। तो यहाँ से ये सेटिस्फाई हो रहा है, देखो। तो पहले ए प्लस बी करो, देखो माइनस का 20 प्लस का 13 और प्लस का 7 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, मतलब मैं इसे बोल सकता हूँ माइनस का जो 20 का क्यूब है प्लस का 13 का क्यूब है प्लस 7 का क्यूब है, मीन्स क्या हो गया, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो ये क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, 3ABC आएगा ना। तो 3ABC आएगा, तो ए की जगह मैं रखूंगा माइनस का 20, बी की जगह रखूंगा मैं माइनस का 13 और सी की जगह रखूंगा मैं 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 7 91, और 91 और 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 273 और मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस का 5460 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5460। तो इसका रिजल्ट पूछा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, देखो ये दिया हुआ है, मैं यहाँ लिखता हूँ 394 प्लस नहीं, मल्टीप्लाई 394 मल्टीप्लाई 394 प्लस 2 इंटू 394 मल्टीप्लाई 106 प्लस 106 मल्टीप्लाई 106। देखो 394 को आप ए मान लो, ठीक है, और इसको भी मान लो, तो ये किस इक्वेशन में होगा, देखो ए इंटू ए कितना होगा, ए स्क्वायर, ठीक है। ये देखो 2 रखो और यहाँ हो जाएगा ए इंटू बी, ए बी प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना। ठीक है, तो अपने को इसका रिजल्ट ही बताना है। तो ए कितना है यहाँ पर 394, तो बी कितना है 106, इसका होल स्क्वायर बताना है। तो ठीक है, 394 प्लस 106 कितना हो गया, 500, कितना हो गया 500, 500 का होल स्क्वायर इजीली बता दोगे कितना होता है,
2,50,000। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखो एल्फा और बीटा बहुपद है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 5, जो एम के हल इस प्रकार है कि एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अपने को 1 दे रखा है, तो एम का मान बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद पिछले वाली क्लास में बता रखा है या मैंने पहले वाले कोई सेट करा रखा है, उसमें बता रखा है कि जब बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस सी, इस रूप में होता है, तो एल्फा प्लस बीटा क्या होता है इसमें? एल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी बाई ए होता है। और एल्फा इंटू बीटा कितना होता है? एल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी बाई ए। और मैं ऐसे बोलूं कि आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको रिजल्ट कितना होता है? 4ab के इक्वल होता है। अगर जिसको डायरेक्ट रखना है वो डायरेक्ट याद रखो, या इसका होल स्क्वायर करके, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा अपने पास? 4ab। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूले लग रहे हैं, तो यहाँ से अपने अप्लाई करते हैं। तो मैं बोलूँ कि देखो ये इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस एम, ठीक है, इक्वेशन दी है, तो यहाँ से एल्फा प्लस बीटा बताओ। तो एल्फा बीटा प्लस कितना हो जाएगा? माइनस और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा ना, 5। और यहाँ से कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ से एल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 5। और एल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? सी बाई एम, मतलब एम, और अपॉन 1 कितना हो जाएगा? एम। यहाँ से ए की जगह रखता हूँ मैं एल्फा और बी की जगह रखता हूँ बीटा, तो देखो मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 एल्फा बीटा। इसका मान है ना, इसका मान कितना है? 5, तो 5 का होल स्क्वायर। और इसका मान अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना कितना? एक का होल स्क्वायर, और 4 इंटू एम, एल्फा इंटू बीटा कितना है अपने पास? एम। देखो इसको सोल्व करेंगे तो 25, और ये कितना होगा? -1, 4m। यहाँ से कितना हो जाएगा? 24। 4m बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 24। एम बराबर कितना आ रहा है यहाँ से? 6। एम बराबर कितना आ रहा है? 6। तो क्या पूछा है? एम की वैल्यू पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि दो वट की त्रिज्याएं 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर एक उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि मान लो क्या बोला गया है कि इसमें दो ही सर्कल है, ठीक है, और इनके एक उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ क्या है? एक उभयनिष्ठ दे रखा है, एक तिर्यक रेखा, स्पर्श रेखा। ठीक है, यहाँ से मान लो ये पॉइंट है, और यहाँ से ये क्या पूछा है? इनकी दूरी। जब भी ये पूछे तो एल बराबर अपने पास सूत्र होता है। एल बराबर क्या होता है? स्पर्शरेखा की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? एल बराबर अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर यहाँ से फॉर्मूला लगाए अपने पास, देखो ये क्या दी हुई स्पर्शरेखा की लेंथ, एल बराबर कितना दे रखा अपने को? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कैपिटल आर दे रखा 4.5 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर दे रखा 3.5 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? डिस्टेंस ही तो पूछा, तो इस फॉर्मूले में रख रखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो मैं यहाँ से स्क्वायर खोलूंगा तो ये फॉर्मूला बढ़ जाएगा मेरे पास, एल स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 36। और ये कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा? आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना, 8 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो मेरे को डी स्क्वायर चाहिए, तो देखो 36 तो ये रहा, और 8 64 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये। तो डी स्क्वायर बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा? 100। और डी बराबर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 100 का रूट लूंगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो लेंथ ही पूछिए कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि एक ट्रायंगल है एबीसी में बीएसी आपको दे रखा है 60 डिग्री, और एबीसी के भीतर एक बिंदु है, यदि ओबीसी ओबीए का दुगुना है और ओसीबी ओसीए का दुगुना है तो बीओसी का मान बताओ। सबसे पहले मैं ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ से। देखो ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, ये ट्रायंगल है कौन सा? ए बी एंड सी। ठीक है, ये ट्रायंगल है एबीसी। अब इसमें क्या बोला गया है कि बी ए सी मीन्स क्या हो जाएगा? ये 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ओबीसी यहाँ पर कोई सर्कल होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा ओ, तो इसमें बोला कि ओबीसी, ओबीसी बनाता हूँ, ओ बी सी एंड ये देख लो ये जो डायग्राम बना रहे हैं, मीन्स क्या बोला है? देखो ओबीसी है ना, जो ये कौन है ना, और ओबीए, ओबीए मतलब ये कौन, इसका दुगुना है। तो मैं बोलूँ कि ये अगर ये अक्स है तो इसका दुगुना हो जाएगा कितना? 2x। ये जैसे बोला वैसे बोल दिया। अब देखो ओसीबी, ओसीबी मतलब ये जो एंगल है वो ओसीए का दुगुना है। अगर ये वाई है तो ये कितना होगा? 2y।
अब देखो आप ट्रायंगल ऑफ एबीसी देखो, ट्रायंगल ऑफ एबीसी, ये इस एबीसी में देखोगे तो आप एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होता है, हमेशा 180 होता है। तो एंगल ए का मान कितना दे रखा अपने पास, 60 डिग्री। एंगल बी को क्या लिख दोगे आप, 2x प्लस 2x कितना लिख दोगे, 3x, और इसको कितना लिख दोगे, 3y, राइट, 180 हो जाएगा। देखो ये 60 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 120। देखो यहाँ से x प्लस वाई का मान बताओ मुझे कितना हो जाएगा, 3 कॉमन ले लूंगा तो डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 40। देखो यहाँ पर x का मान नहीं चाहिए, अपन को क्या चाहिए, 2x का मान चाहिए, क्योंकि अब मुझे ये ट्रायंगल देखना है, क्योंकि मुझे इसका मान पूछा है। तो यहाँ पर 2x के वैल्यू बताओगे तो देखो इधर मैं पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर भी क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 2x प्लस 2y, मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम कितना आ गया मेरे पास, 80 आ गया ना, ठीक है। और देखो पूरे एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल ऑफ बीओसी में देखो, बीओसी में देखो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना हो गया, 80 हो गया। तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखो, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होता है, देखो फॉर्मूले से तो कर ही सकते हैं, बाकी ट्रिक से कैसे करेंगे मैं बोलूंगी। 8 ईयर में कितनी हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है। कितने टाइम्स हो रही है, 2 टाइम्स, ठीक है। अब जो यहाँ पर दिया होता है ना वही पूछेगा, देखो स्वयं की 4 गुनी मतलब 4 टाइम कब हो जाएगी, 4 टाइम कब हो जाएगी ये बताना आप लोग, ठीक है। तो देखो जब भी इस प्रकार दे तो इसका स्क्वायर ही रहेगा, 2 का स्क्वायर ही रहेगा। देखो यहाँ 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की स्क्वायर लिख सकते हो ना। यहाँ पर जो ये पावर होती है ना, जो पावर होती है ना, वो इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 2, तो कितने टाइम हो जाएगा, 16 ईयर्स में हो जाएगा, क्या, 4 टाइम। 8 ईयर में 2 टाइम हो रहा है, तो 4 टाइम कितने ईयर में हो जाएगा, 16 ईयर्स में। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। देखो पी क्यू एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है, तो पहले अपने एक सर्कल बनाते हैं। देखो ये सर्कल बनाया और जिसका केंद्र ओ है और पी क्यू एक व्यास है, तो मैंने पी क्यू व्यास बना लिया, मतलब डायमीटर बना लिया, ठीक है। यदि यदि एक बिंदु आर पर एक वृत्त स्थित है, तो यहाँ पर कोई वृत्त पर एक बिंदु है आर, इस पर स्थित है, तो आर पी ओ मतलब ये एंगल दे रखा आप लोगों को 39 डिग्री, ठीक है। पूछा क्या, आर क्यू पी, मतलब ये एंगल पूछा है हम, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल पूछा है। तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि कोई सर्कल है और इस डायमीटर द्वारा परिधि पर कहीं कितना भी कभी भी कहीं पर भी कोण बनाए तो ऑलवेज कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा अपने पास, 90 डिग्री का हो जाएगा ना। देखो ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 29। तो अगर मैं बोलूंगा आपको 180 में से आप 129 माइनस कर दो, तो ट्रायंगल ऑफ आर क्यू पी प्राप्त हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा, 51 डिग्री, ठीक है। यही पूछा है इसमें, आर क्यू पी, क्योंकि इन दोनों का सम पता चल गया, तीनों का 180 होता है, तो 129 इन दोनों का हो गया, तो 180 में से 129 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 डिग्री। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि देखो एक ट्रायंगल है जिसका जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2751 अक्ष 3 दे रखे हैं, और इनका क्षेत्रफल पहले से दे रखा है। तो क्योंकि अपन को इसी एक ट्रायंगल में क्या क्या फाइंड करना है, एक्स के मान फाइंड करना है, तो संभावित मान बताओ, ठीक है। एक तो फॉर्मूला होता है कि आप फॉर्मूले से मान रखो और इसमें पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ से अपन फॉर्मूले से नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 y3 माइनस y1, और ये क्या जाएगा x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से अपन फॉर्मूले से पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर विदाउट फॉर्मूले से करें तो कैसे करेंगे, देखो ये कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं 27, ठीक है, 51 और x3, ठीक है। एरिया फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि 1/2, ठीक है, 1/2। जो ये कोऑर्डिनेट लिख रहे हो कहीं से भी कोऑर्डिनेट शुरू कर सकते हो। मान लो मैंने इससे शुरू किया 2 और 7 ऐसे लिखा, फिर मैंने अगला वाला कोऑर्डिनेट लिख दिया 5 और 1, फिर मैंने अगला वाला कोऑर्डिनेट लिख दिया x1 3, ठीक है। जब पूरे कोऑर्डिनेट खत्म हो जाए तब क्या करेंगे, जो फर्स्ट में कोऑर्डिनेट लिखा है उसको अपन क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे लास्ट में। तो ये लिखने का तरीका होता है सबसे पहले तो, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है, मैं बोलूँ जो ऐसे दिया हुआ है उनको मल्टीप्लाई करो, देखो 1/2, ठीक है। इसको 2 से 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा 2, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 5 3 15, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 7x, कितना हो जाएगा 7x, फिर माइनस लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 35, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा x,
और ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये एरिया निकलता है ट्रेंगल का एरिया कितना दे रखा है अपन को 18। ठीक है, अब देखो 18 को मैं इस साइड इसको भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये तो ये कितना हो जाएगा 17 + 7x, और ये कितना हो जाएगा 35 6 41, और ये कितना हो जाएगा माइनस का x, और ये कितना हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ से सोल्व करोगे यहाँ से कितना आ रहा है अपने पास 6x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 24। ठीक है, और इक्वल टू कितना हो गया 36। तो माइनस का 24 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, और अक्स बराबर कितना आ रहा है अपने पास 10। तो अक्स की वैल्यू पूछा है, तो अक्स की वैल्यू कितनी हो रही है अपने पास 10। कौन सा ऑप्शन बता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है कि देखो कि 6,000 और 7,000 के बीच में संख्याएं हैं 12, 21, 32 और 18 से प्रत्येक से विभाजित संख्या बताओ। देखो इसका दो दो तरीका है। इसमें क्या दिख रहा है अपने को 9 × 2 का मल्टीपल दिख रहा है ना। तो 9 का रूल कैसे चेक करते हैं, जहां पर 9 का डिजिटल सम मतलब इनका योग करेंगे डिजिट का। ये 6 4 10 क्या ये 9 से डिवाइड होती है, नहीं जाती, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, देखो 6 4 10 18, हाँ ये जाता है, 6 4 10 18 ये जाता है, 6 4 10 16 ये नहीं जाएगा। तो दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से देखो 7 × 3 होता है ना, तो 7 से चेक करो। देखो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक तो तरीका ऐसे कि अपन ऐसे चेक कर सकते हैं, दूसरा तरीका बेसिक से कैसे चेक करेंगे कि 12, 21, 32 और 18 है। इनका एलसीएम ले लो आप, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 200 2016। ठीक है, अगर आप इनको 2 टाइम्स करोगे ना, इसका मल्टीपल होगा इनके बीच में, तो इसका 2 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा 4032। एंड अगर 3 टाइम्स करते हो, अगर इसका 3 टाइम्स करते हो तो कितना आता है 6048 आता है। और 4 टाइम करोगे तो 8000। तो जो 6000 और 7000 के बीच में नहीं होगी, तो 3 टाइम्स में कितना आता है 6048, जो इनसे क्या होगी विभाजित होगी, क्योंकि एलसीएम है। तो इसका कितना भी मैं मल्टीपल करूंगा तो क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये इसके बीच में आ रहा है 6048, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। जो क्या बोला गया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती और जो एचसीएफ दे रखा है, तो एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या बताना है। तो मैंने क्या बताया था हमेशा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, हमेशा दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एलसीएम अपने को दे रखा है 1920 एंड एचसीएफ दे रखा है 16, और एक संख्या दे रखी है 240, दूसरी संख्या पूछी है बी। ठीक है, मैंने 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया। ये 4 से काटता हूँ 4 16, 4 6 24। ठीक है, 6 से मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये कितना चला जाएगा अपने पास 32 टाइम। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास 32 × 4 कितना आ जाएगा 128। कितना हो जाएगा 128। कौन सी संख्या आ रही है, ऑप्शन नंबर ए 128। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिसका योग 360 से पूरी तरह क्या हो विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे इसे बताओ 4 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। अब 360 से डिवाइड करना है मुझे, तो 360 से पूरी पूरी तरह विभाजित करनी चाहिए। इसे कौन सी संख्या हो जाए, उसमें क्या जोड़ू मैं। ठीक है, तो पहले मैं इससे थ्री टाइम देता हूँ, तो ये कितना होगा 921, और ये कितना हो जाएगा 7 8। लास्ट उतारूंगा तो कितना हो गया 7 8 9, और ये 2 टाइम जाएगा तो ये कितना चला जाएगा 614, 614। तो यहाँ से कितना हो जाएगा शेषफल 175। अब देखो अगर ये पूरी पूरी डिवाइड होता, छह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती और इससे विभाजित होती, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचता 0। लेकिन इसमें पूछा क्या छोटी छोटी संख्या जोड़ूं, तो इन दोनों में से माइनस करूंगा तो कितना होगा 175 में से माइनस करूंगा तो 132। अगर इसमें 132 और ज्यादा रहता, ठीक है, इस संख्या में 132 ज्यादा और रहता, तो ये क्या हो जाता इस संख्या से पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो वो संख्या क्या जोड़नी पड़ेगी अपन को 132 संख्या जोड़नी पड़ेगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, देखो 19 फैक्टोरियल में सैकड़े का स्थान मान का अंक बताओ। सबसे पहले इसका ध्यान रखने के लिए मुझे बताओ 5 फैक्टोरियल में कितना अंक में शून्य आता है, अंत में एक बार शून्य आएगा। अंत में कितने में आएगा, एक में शून्य आएगा। अंत में कितने में आएगा, एक में शून्य आएगा। कैसे, 5 फैक्टोरियल कैसे लिखोगे, 5 × 4 × 2 × 3 × 2 × 1। तो इससे अंक में कितने एक में शून्य आएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट में 10 में बोलूंगा 10 फैक्टोरियल में, तो यहाँ पर कितना आएगा लास्ट 2 डिजिट में। ठीक है, 2 में 0 आएगा। ठीक है, 2 में 0। 15 फैक्टोरियल में बोलूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 3 में 0 आएगा। कितने में आएगा 3 में 0 आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये 15 फैक्टोरियल है, तो 19 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा मैं, 19 फैक्टोरियल का मतलब क्या लिखूंगा मैं, 19 18 17 डैश 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 3 2 1। तो देखो इसमें ये तीनों शामिल है ना,
तीनों शामिल है मतलब 15 है, मतलब इसमें लास्ट में 3 डिजिट तो आएगी आएगी। तो इसमें ही पूछा है कि स्थानीय अंक में सैकड़े के स्थान पर कौन सा होगा, तो कौन कौन सा होगा, जीरो ही तो होगा। कौन सा होगा, जीरो होगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलता है। इसमें क्या बोला गया है, देखो एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं और 42 जो परसेंट है वो अन्य विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो 30% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो बताओ छात्रों की कुल संख्या दे रखी है, तो केवल एक विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो देखो एक एक तो ये है और एक ये है, दोनों में कितने छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, 30%। ठीक है, इसमें 35 हो रहे हैं और इसमें कितना हो रहा है, 42। अगर दोनों में 30 हो रहे हैं तो देखो 35 में से 30 तो इसमें आ गए, तो बचे कितने इसमें, एक विषय में 5%। देखो 30% ये एरिया कवर कर चुका, तो 42 थे तो ये कितना बचा, 12। 42 में से मैं 30 घटा दिया तो कितना हो गया, 12। देखो अब कम से कम एक पूछा, केवल एक विषय में, एक विषय में, एक विषय की बात कर रहा है। तो इसमें देखो आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान लगाओगे कि मैं इसे बोल रहा हूँ कि अगर इसमें अनुत्तीर्ण हो रहा है तो इसमें क्या होगा, पास होगा। तो मान लो कि 12 पास हो गए। अगर मैं इसे बोलूं कि हाँ इसमें पास हो रहा है तो इसमें फेल हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, पास। तो यहाँ पर जो अनुत्तीर्ण की संख्या और जो एक विषय में जो अनुत्तीर्ण की संख्या है ना, वो क्या हो जाएगी, उत्तीर्ण की संख्या के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, 17% उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो उत्तीर्ण की संख्या पूछिए तो टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे अपन को, 2500। तो उनका 17% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा अपने पास, उत्तीर्णों की संख्या निकल जाएगी। तो 25 × 17 कितना होता है, 25 × 17 कितना होता है, 425 छात्र होंगे जो क्या होंगे, एक विषय में उत्तीर्ण होंगे। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलता है 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, देखो एक कार का क्रय मूल्य 1,50,000 रुपए थे। राजू ने इसे 15% के लाभ पर मोटू को बेच देता है और बाद में इस मोटू ने 2% की हानि पर राजू को बेच देता है। तो पूरा लेन देन में हाँ वो बताना है, लाभ या हानि हुई। ठीक है, मान लो कि जो किसी का सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, जो वो 1 लाख और कितना दे रखा है, 50,000 दे रखा है। अब वो बेच देता है किसको, राजू से, राजू है ना, इसको बेच देता है किसको, मोटू को। कितने में बेच देता है, 5% का लाभ। अगर यहाँ से 5% का लाभ में ऐड करता हूँ तो कितना हो गया, 15 पर 75 मतलब कितना हो गया, 7500 रुपये हो गया। तो इसमें 75 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 1,75,000 रुपये। अगर इसमें 5%, इसका 5% निकाल के इसमें जोड़ दूंगा तो ये इस पर बेचेगा। ठीक है, अब फिर क्या कर रहा है, ये वापस राजू को बेच रहा है। ठीक है, राजू को बेच रहा है तो किस किस पे बेचेगा, 2% की हानि मतलब किस में बेचेगा, 98 पर बेचेगा। और 100 करूंगा तो यहाँ से कितना आ रहा है अपने पास, 100 करूंगा तो यहाँ 100 करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे बताओ यहाँ से कुल लाभ या नहीं बताओ। तो यहाँ से आप मत देख लेना कि हाँ यहाँ से अपन देख लेंगे वहाँ, यहाँ से पहले इतना था अब इतने में बेच रहा तो कितना परसेंट, नहीं। क्योंकि इसमें 5% का भी तो लाभ शामिल है ना। जब 5% का लाभ शामिल है और यहाँ पर 2% क्या नहीं हो रही, तो कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। 15,750 जब 0 - 1,54,350, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना लाभ मिल रहा है, 3,150 रुपए का लाभ मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा नंबर, सी। राजू के लिए लाभ होता है कौन सा, 3,150 रुपए। क्वेश्चन नंबर 18 पर देखते हैं। देखो 12वीं कक्षा में एक पुनर्मिलन में 45 छात्रों में से 30 छात्र इस समारोह में भाग लेते हैं। ठीक है, तो यदि समारोह में उपस्थित सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते मिलानों की कुल संख्या बताओ। तो देखो ये एक सीरीज बन जाएगी, 1 2 3 ऐसे लेकर 30 तक। तो प्रथम प्राकृत संख्या का योग कितना होता है, n×n/2। तो यहाँ से n का मान 30 हो जाएगा, 30 - 1/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 15 चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 15 और मल्टीप्लाई 29 तो कितना हो जाएगा, ये 435। कौन सा, तो इतने हाथ मिलाएंगे 435। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। एंड क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। देखो ये जी क्वेश्चन है, ये रेशियो का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या बोला गया है कि देखो ये रेशियो दिया है कि 3x + 2y अपॉन 3x - 2y इक्वल टू दे रखा है हमको 5:3। अगर अपन को पूछा है कि x रेशियो y का मान बताओ, तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9x, कितना हो जाएगा 6y, और यहाँ से करूंगा तो 5×3 = 15x। ठीक है, और ये कितना हो गया, 5×10y। ठीक है, और यहाँ से मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9×6 = 15, और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16y। ठीक है, यहाँ से x और y का रेशियो लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 16:6। 2 से काटता हूँ तो कितना हो गया, 2 × 16, और 2 से कितना हो गया, 3। तो 8:3 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, 243 का स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले लिखता हूँ 243, स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 243, और भाग देंगे किसका, 27 का और 27 का। ठीक है, मल्टीप्लाई 6 और डिवाइड ऑफ 18।
देखो 27 से चला जाएगा 9 टाइम, दो 27 इंटू 9 कितना होता है 243, 27 इंटू 9 कितना होता है 243, ये कितना हो गया 981 भागो 18, ठीक है 36 18, और ये कितना चलाएगा 27 टाइम। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है 27 आंसर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। 21 में क्या बोला गया, इसको डिवाइड करो, ठीक है इसको डिवाइड करना है तो बोलो इसको डिवाइड करना हो तो अपने इजीली कर देंगे। देखो ये हो रहा है और 0.09, तो पॉइंट से मैंने पॉइंट कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या करना है, इसको 9 से डिवाइड करना है तो 9 9 एकम 9, फिर 9 से एक टाइम, फिर 63 हो गया तो 9 से 63 कितना चला जाएगा 117 बार। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। 22 में क्या बोला गया, देखो एक बिन, बिन कौन सी होती है, एक्स वाई की फॉर्म में होती है ना, ठीक है। तो ये बोला कि इसके अंश में तो 50% की वृद्धि कर दूं, तो 50% की वृद्धि कर दूंगा तो कैसे करूंगा, ऐसे तो करूंगा। और हर में क्या बोला 80% बढ़ा दूं, तो 80% बढ़ा दूंगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाई है हाँ। और यहाँ से खोल करूंगा तो कितना हो गया 150, और ये कितना हो गया वाई इंटू 180, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, तो अक्स बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा ना। तो क्या पूछ रहा है मूल बिन का, मूल बिन कितना है ये है, तो नया बिन होगा अगर मूल बिन का अपन क्या करें कि वो ये हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, ये हो जाए कितना 5/6, तो x/6 से x/6 ये कट जाएगा, तो क्या क्या करेंगे 5/6 ही आ रहा है, उसने मार के देखो 5/6। तो अपन क्या करेंगे मूल बिन को 5/6 से गुणा करेंगे, तो ये क्या जाए, क्या बढ़ जाएगी, ये वाली बिन बढ़ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलता है। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का है जिसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें क्या करूंगा, देखो 1938 और 57, ठीक है 57 बाई कितना हो जाएगा 3, और कितना हो गया 728, और कितना हो गया 29/4, और ये कितना हो गया एक्स, और ये कितना हो गया 2485/2, ठीक है। अगर यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो यह कितना हो गया 12/4, कितना हो गया 4, और 57 को 4 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 236, और कितना हो गया 3, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 87। यहाँ से मैं इसको एज इट इज रख लेता हूँ 5/2, यहाँ से मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 149, और ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है एक्स प्लस 5/2, ठीक है। देखो मैं 12 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 149, ये कितना हो गया 12। देखो यहाँ से मैं 12 लिखूंगा तो कितना हो गया 6 टाइम चला जाएगा, और 6 6 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स है तो 12x, और कितना हो जाएगा 149 माइनस 30, तो ये कितना आ रहा है आपके पास 119, ठीक है। एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 119/12 करूंगा तो ये कितनी बार जा रहा है, ठीक है 9, और 11/12, 9c 11/12, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। बोला है वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या बताओ जिसमें 59 70 में क्या घटाई जाए ताकि क्या बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। देखो 59 70 में अगर मैं बोलूँ कि 9 घटाता हूँ तो क्या ये पूर्ण वर्ग बनेंगे, तो इसमें घटा के देखो 59 61 आ रहा है, क्या पूर्ण वर्ग है किसी का, नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 59 70 में से अगर मैं बोलूँ कि 25 माइनस करता हूँ तो ये कितना हो रहा है 59 45, तो क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं 41 घटाता हूँ तो 41 घटाने पर क्या प्राप्त होता है अपने पास 59 29, तो ये किसका पूर्ण वर्ग मिल रहा है, स्वतंत्र का पूर्ण वर्ग मिल रहा है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं। 59 70 में से अगर मैं 16 माइनस करता हूँ तो ये कितना आ रहा है 59 54, तो क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और इसका बेसिक है तो मैं पीछे वाले वीडियो में बता रखा है, तो अपने बेसिक से भी कर लेंगे जिसको बेसिक चाहिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है, देखो एक कार्य 25%, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4, अगर 1/4 वो कितने दिन में करता है 10 दिन में। तो मैं से बोलूँ कि वो टोटल कार्य है, टोटल कार्य अपन एक मान के चलते हैं हमेशा। टोटल कार्य कितना होता है, अगर एक कार्य करना है तो कितने दिन में कर लेगा टोटल कार्य, एक कार्य कितने दिन में कर लेगा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 40 दिन में कर लेगा, ठीक है। ऐसे ही बताओ मुझे बी। 40% कार्य है, 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/5, तो ये अगर ये 2/5 कितने दिन में कर लेता है 40 दिन में कर लेता है। तो देखो एक काम करने के लिए क्या करूंगा मैं, इसको इसको पहले से काटूंगा 2, और ये कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। तो बी कितने दिन में कर लेता है 100 दिन में कर लेता है, बी कितने दिन में कर लेता है 100 दिन में कर लेता है, ठीक है। 2/5 हो गया ना, और 2 4 100, ठीक है। ऐसे ही मैं करूँ कि सी, सी 1/3 कार्य कितने दिन में करता है 13, तो पूरा कार्य कितने दिन में कर लेगा 13×3 = 39 दिन में। अब क्या पूछा है कि इनमें इनके पास समान कार्य पूरा करने के लिए सबसे अधिक तेज गति से कौन करेगा, तो सबसे अधिक तेज गति से कौन करेगा, ये तो करेगा,
क्योंकि देखो जितना समय कम लेगा वो सबसे जल्दी तेज करेगा, क्योंकि ये देखो ये 40 दिन ले रहा है वही काम करने के लिए, ये 100 दिन ले रहा है, ये 39 दिन में कर रहा है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, सी करेगा सबसे तेज। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या बोला गया है? देखो साइन ए प्लस बी बराबर आपको देखा है √3a/2 एंड कोस ए माइनस बी बराबर दे रखा है √3/2। तो ए और बी के मान बताना है। सबसे पहले मुझे इसे बताओ कि साइन ए प्लस बी, ठीक है, तो ये √3/2 किसका होता है साइन में? साइन 60 की वैल्यू होती है ना, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा ना, ठीक है। ऐसे ही मुझे बताओ कि कोस ए माइनस बी √3/2 किसकी वैल्यू होती है? कोस 30 की होती है ना। तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा अपने पास? 30। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी अपने को दे रखा है 30। तो यहाँ से मुझे ऐसे बताओ कि यहाँ से अगर ऐड करता हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 90। ए बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? 45 डिग्री। अगर ए बराबर 45 डिग्री आ रहा है तो बी का मान अपन कहीं पर भी रख लेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। तो यहाँ से ए और बी का मान ही पूछा है, ए और बी का मान 15 और 45 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 27 पर। 27 में क्या बोला गया है? देखो इसमें दे रखा है 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 बराबर 0 है। तो थीटा यहाँ पर न्यून कोण दे रखा है, तो टेन थीटा का मान बताना है। देखो पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 40 सेक थीटा, ठीक है, एंड ये दे रखा प्लस 25, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब मुझे इसे बताओ, देखो इसको एज इट इज रखो यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ से 40 को क्या लिख सकते हो आप? 40 को ऐसे लिख सकते हो कि 2 × 4 × 5 सेक थीटा प्लस 25। यहाँ से कुछ दिख रहा है कि ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? देखो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि 4 सेक थीटा माइनस 5, अगर इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये ऊपर वाला बनेगा जी, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर हटूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 सेक थीटा माइनस का 5 इक्वल टू 0। यहाँ से सेक थीटा बराबर मुझे पता चल जाएगा कितना हो जाएगा? 5/4, ठीक है। सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 5/4। तो यहाँ से एक इक्वेशन पता हो गया आप लोगों को कि 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता? अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो क्या करूंगा? सेक स्क्वायर थीटा में से उधर लेके जाऊंगा तो कितना होगा? -1। सेक स्क्वायर थीटा कितना है? 25, और ये कितना करूंगा? 16, 16 - 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, और इसको सोल्व करता हूँ तो 16, 16 में 25 में गया तो कितना हो गया? 9/16। यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? tan थीटा, इधर रूट लगा दूंगा, ठीक है। तो 3 का रूट कितना होता है? 9 का रूट कितना होता है? 3, और 4 का रूट कितना हो गया? 4, ठीक है। 16 का रूट कितना हो गया? 4। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? 3/4, 3/4 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 28 पर चलते हैं। 28 में क्या बोला गया है कि देखो कोड 13, 27 कोड एंड कोड 60 एंड कोड 63 एंड कोड 77 की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले मैं इसे बोलता हूँ कि कोड 13 को एज इट इज रख लो, कोड 27 को लिख लो, एंड कोड 60 को रख लो, ठीक है। कोड 63 को क्या लिख सकते हो आप? कोड 63 को लिख सकता हूँ कि कोड 90 - 27 डिग्री लिख सकता हूँ, एंड कोड 17 को क्या लिख सकता हूँ? कोड -13 डिग्री, ठीक है। अब ये तो एज इट इज रख लूंगा कोड 13, तो कोड 27 भी रख लूंगा और कोड 60 भी रख लूंगा। ये किस में चेंज हो जाएगा? 90 - 10 में, और थीटा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 10, 13 डिग्री। देखो ये 1/कोड करूंगा तो 1/कोड 27 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कौन? कोड 60। कोड 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो इसकी पूरी का मान कितना होगा? 1/√3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। 29 पर चलते हैं। देखो एकल छूट पूछा है, तो देखो फ्रैक्शन बीजी है, तो यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं लगाएंगे अपन, पहले 20%, 25% और 20%। इनकी फ्रैक्शन कितनी होती है? इसकी 1/5 होती है, इसकी 1/4 होती है, इसकी भी 1/5 होती है, ठीक है। मैं बोलूंगी इधर मार्क प्राइस होगा, और डिस्काउंट देगा तो इधर क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु 5 रुपए की है, ठीक है, उसमें 1 रुपए की छूट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में? 4 में बेचेगा। ऐसे ही कोई वस्तु 4 रुपए की है और उसमें 1 रुपए की छूट दे रहा है, तो कितने में बेचेगा? 3 रुपए में। ऐसे ही सेम 5 से कितना हो जाएगा? 4। अब देखो इसको पूरे से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब रेशियो के क्रॉस में कट रहा है कुछ, तो उसको काट काट देंगे पहले, जैसे 4 से 4, 4 क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है। इसके बाद कुछ भी नहीं कट रहा, तो ये कितना हो जाएगा? 25, और ये कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ से कितने की छूट मिल रही है? 13, ठीक है। और किस पर? 25 पर मल्टीप्लाई 100, 25 हो गए 100, और ये कितना हो गया? 13 × 52, 52% की क्या मिल रही है उसको? इक्वल छूट मिल रही है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर चलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, देखो x प्लस वन बाई एक्स बराबर ये दे रखा अपन को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बताना है x सिक्स माइनस इसकी। तो देखो सबसे पहले x सिक्स माइनस वन बाई एक्स सिक्स की वैल्यू बतानी है। तो इसका तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं, तो इसका फॉर्मूला नहीं बताया तो इसको देखो कैसे तोड़ के लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे बोलूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि देखो x की पावर थ्री की पावर होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं x की क्यूब की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी को स्क्वायर को एक बार प्लस का और एक बार क्या लिखते हैं माइनस का, ये लिखते हैं ना। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, देखो एक्स क्यूब प्लस एक बार प्लस का लिख दिया मैंने, ठीक है, और एक बार क्या लिख दिया मैंने, माइनस का लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों का फॉर्मूला तो पता ही है। तो यहां से मैं देखूं, यहां से एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, बोलूंगा कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस का थ्री इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से देखो इसकी वैल्यू रखूंगा तो कितना हो गया, फाइव रूट टू का होल क्यूब माइनस का थ्री इंटू मल्टीप्लाई फाइव रूट टू। यहाँ से ये सोल्व करूंगा तो इसका इसका खोलूंगा तो कितना हो गया, 125 इंटू टू कितना होता है, 250 इंटू रूट टू, ये हो जाएगा 250 इंटू रूट टू, ये कितना हो गया, 5 रूट टू, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करूंगा तो यहाँ से कितना आ रहा है, इसमें माइनस कर दूंगा तो कितना हो गया, 235 रूट टू। अब देखो, अब चाहिए माइनस वाला फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला चाहिए तो इसमें क्या चाहिए अपन को, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल क्यूब चाहिए, क्या चाहिए, और प्लस थ्री एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। तो जब देखो प्लस वाला दिया हुआ हो और माइनस वाला निकालना हो तो उसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका डायरेक्ट वाला अपन को माइनस वाला चाहिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है फॉर्मूले में। तो ये निकालने के लिए क्या होता है कि जो दिया होता है ना, ये इसको ए मान लो, तो इसको स्क्वायर में से अपन चार माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना रहेगा, पांच रूट टू का स्क्वायर और माइनस का फोर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 25 से चार कितना हो गया, 25 इंटू टू कितना, 50, और 50 में चार चार गया तो कितना हो गया, 46। यहाँ से मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, कि एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब बराबर कितना हो गया, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल क्यूब माइनस का प्लस का थ्री एक्स माइनस वन बाई एक्स। देखो इसका मान अपन को पता चल गया कितना, रूट 46, तो रूट 46 का होल क्यूब करूंगा मैं, ठीक है, प्लस थ्री इंटू रूट 46, ठीक है। ये कितना हो गया, रूट 46 छियालीस, 46 रूट 46, ठीक है, थ्री रूट 46, तो ये कितना हो जाएगा, 49 रूट 46, ठीक है। कितना हो जाएगा, 49 रूट 46। देखो इसका मान है, और यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, इसका मान रखता हूँ, तो एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स की पावर सिक्स माइनस वन बाई एक्स की पावर सिक्स लिख देता हूँ। तो ये देखो एक तो इससे गुणा करूंगा, 235 रूट 2, एंड ये कितना हो जाएगा, 235 रूट 2, और ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 49 रूट 46, ठीक है। एंड देखो 46 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 235 रूट 2, तो ये कितना हो गया, 49 रूट 2 रूट 23 इंटू रूट 2। देखो रूट टू इंटू रूट टू कितना हो जाएगा, रूट टू इंटू रूट टू कितना हो गया, टू, 235 टू इंटू 49 इंटू रूट 23, यही आंसर हो जाएगा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 249 इंटू दो कितना हो गया, 98, और 98 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया, 23 0 30 रूट 23। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा, एक्स सिक्स माइनस वन बाई एक्स सिक्स का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।